हाय प्यारे बच्चों। तो HR क्लासेस बाय ब्रजेश राजपूत 11 के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल साइंस के पार्ट 2 की वीडियो, और इसमें आप क्वेश्चन देख ही सकते हैं कि किस प्रकार के आने वाले हैं। उस दिन वो बूढ़ी वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए मैं आपके लिए इसका सेकंड पार्ट लेके आया हूँ, जो कि 1885 से 1947 तक रहेगा। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो आपका सबसे पहला प्रश्न है इसमें कि स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना जो है 1923 में हुई थी। उस दिन आपने देखा था कि कुछ जो नेता थे जो गांधी जी के विचारों से प्रसन्न नहीं रहते थे, तो इसीलिए इसमें आपका ये है कि इसके बाद कुछ नेता थे जो गांधी जी के विचारों से सहमत नहीं रहा करते थे, और ऐसे में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू जो गांधी जी के विचारों के साथ सहमत नहीं रहा करते थे, उन्होंने एक नई पार्टी की स्थापना करने का निर्णय लिया। इस क्रम में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में मार्च 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की, जो कि गांधी जी के विचारों से बिल्कुल भी सहमत नहीं रहा करते थे। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी की स्थापना की। और अगला है कांग्रेस का 40वां अधिवेशन। तो कांग्रेस का 40वां अधिवेशन 1924 में हुआ था, जो कि बेलगांव में हुआ था, और इसके अध्यक्ष महात्मा गांधी जी रहे थे। कांग्रेस का 40वां अधिवेशन और एकमात्र अधिवेशन जिसमें गांधी जी अध्यक्ष बने। तो गांधी जी कांग्रेस के एक भी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं बने थे। ये पहला अधिवेशन ऐसा था जिसमें गांधी जी कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष बने थे। और आगे है कि साइमन कमीशन भारत में कब आया था। तो साइमन कमीशन भारत में 1928 में आया था। तो आइए जल्दी देखते हैं। साइमन कमीशन 3 फरवरी 1928 को विलायत से मुंबई पहुंचा। यहां इसका स्वागत देशव्यापी हड़ताल से हुआ, और जब कमीशन दिल्ली पहुंचा तो वहां काले झंडों और साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे के साथ विरोध किया गया। साइमन कमीशन जब लाहौर पहुंचा तो लाला लाजपत राय के नेतृत्व में इसके खिलाफ प्रदर्शन किया गया, पर लाला लाजपत राय के ऊपर लाठीचार्ज के कारण कुछ ही दिनों में लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। और कांग्रेस का अगला अधिवेशन जो है वो लाहौर में 1929 में हुआ था, जो कि लाहौर में हुआ था, और उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, जिन्होंने वहां पर पूर्ण स्वराज की मांग की थी। और फिर दांडी मार्च 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल तक दांडी मार्च चला। यह दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। और यह दांडी मार्च गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम से लेकर दांडी गुजरात तक चलाया गया था। इसमें गांधी जी के साथ भारत के अलग अलग क्षेत्रों से कुल 78 सहयोगियों ने भाग लिया था, और इसकी दूरी 241 मील थी। बाद में इसमें लाखों सहयोगी गांधी जी के साथ हो गए थे। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन। तो यह सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931 तक चला। यह सम्मेलन सेंट जेम्स प्लेस लंदन में आयोजित हुआ था। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय ब्रिटिश के सम्राट जॉर्ज पंचम थे, और ब्रिटिश के प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, और वहाँ के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन। इस सम्मेलन में कुल 89 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में ब्रिटिश राजनीतिक दलों के 16 प्रतिनिधि थे, देशी रियासतों के 16 प्रतिनिधि थे, और ब्रिटिश भारत के 57 राजनीतिक नेता थे। लेकिन इसमें एक खास बात यह है कि कांग्रेस का कोई भी प्रतिनिधि इस सम्मेलन में उपस्थित नहीं हुआ था, और न ही उन्हें बुलाया गया था। अगला प्रश्न है कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को शुरू हुआ था, जिसमें कांग्रेस ने भी भाग लिया था, और 1 दिसंबर 1931 को समाप्त हुआ था। यह सम्मेलन भी लंदन में ही हुआ था।
और उस समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम ही थे और ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ही थे, लेकिन वहाँ के वायसराय बदल गए थे जो कि लॉर्ड वेलिंगटन थे। और कांग्रेस के प्रतिनिधि इसमें महात्मा गांधी, वो कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि थे। महिला प्रतिनिधि उसमें सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज थीं और राष्ट्रीय दल के प्रतिनिधि मदन मोहन मालवीय थे और दलित वर्ग के प्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। मुसलमानों में से प्रतिनिधि आगा खां, मौलाना शौकत अली, मोहम्मद अली जिन्ना थे। और अगला प्रश्न है कि पूना पैक्ट कब आया था। तो पूना पैक्ट 26 सितंबर 1932 को आया था। इसमें गांधी जी दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल बनाए जाने से बहुत दुखी हुए और 20 सितंबर 1932 से पूना के यरवदा जेल में आमरण अनशन प्रारंभ किया। मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं सी राजगोपालाचारी के प्रयासों से पूना में गांधी जी एवं डॉक्टर अंबेडकर के मध्य एक समझौता हुआ। समझौते के अनुसार दलितों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में दलितों के लिए सुरक्षित सीटें 71 से बढ़कर 147 कर दी गईं। इस समझौते पर गांधी जी एवं भीमराव अंबेडकर के हस्ताक्षर हुए और यहीं से दलितों के लिए सीटें भी बढ़ा दी गई थीं। अब आपका अगला प्रश्न है कि तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो तृतीय गोलमेज सम्मेलन की विफलता के बाद 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक लंदन में तीसरा गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन में कुछ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, जिसमें ब्रिटिश सम्राट थे जॉर्ज पंचम और ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड, लेकिन वायसराय थे लॉर्ड वेलिंगटन। इसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। इंग्लैंड की लेबर पार्टी ने भी इस सम्मेलन में भाग नहीं लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना को भी इसमें आमंत्रित नहीं किया गया था और यह सम्मेलन इसीलिए कारण विफल हो गया था। अब आपका अगला प्रश्न आता है कि 1935 का भारत अधिनियम। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा 1935 में पारित किया गया और 1937 में इसे लागू किया गया था। यह लॉर्ड लिनलिथगो के नेतृत्व वाली संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट पर आधारित था। और अगला प्रश्न है कि 1939 यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत। तो द्वितीय विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला, जो कि 7 वर्षों तक चला था और यह फिर 7 वर्ष बाद ख़त्म हुआ। तो जब अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए थे। जापान के 2 बहुत ही अच्छे शहर थे, एक था हिरोशिमा और नागासाकी। तो ये पेपर में आता है, तो आप इन्हें अपनी कॉपी में नोट कर लेना या उन्हें आज याद रख लेना कि जापान के किन दो शहरों पर परमाणु बम गिराया गया था और किसने गिराया था। तो वो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। और कभी कभी उन दोनों परमाणु बमों के नाम भी आते हैं, तो आप उन्हें भी कर लेना। मैंने अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। और अगला प्रश्न है 1940। तो मुस्लिम लीग ने 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। तो बच्चों, मेरा आपसे एक प्रश्न है, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी। तो अब आप बताइए कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट करके बताना है। और मुस्लिम लीग ने ही 1940 में एक अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी, लेकिन पाकिस्तान को दो हिस्सों में बांट दिया गया था, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान जो है वो अभी भी पाकिस्तान ही है, लेकिन जो पूर्वी पाकिस्तान था वो अब बांग्लादेश में बदल चुका है, जो कि 1971 के युद्ध में भारत ने उसे पाकिस्तान से अलग करवा दिया था। तो इसकी वीडियो भी मैं आपके लिए बहुत ही अच्छे से बिल्कुल डिटेल में बना दूंगा। ये 1971 का युद्ध था, जब हमारे भारत की लड़ाई में भी रूस ने ही हमारी सहायता की थी। तो हमारा अगला प्रश्न है कि 1942 क्रिप्स मिशन
यानी कि भारत में क्रिप्स मिशन 1942 में आया था। स्टैफोर्ड क्रिप्स ब्रिटेन में विंस्टन चर्चिल की गठबंधन सरकार में श्रम मंत्री थे, यानी कि लेबर मंत्री। क्रिप्स मिशन 22 मार्च से 11 अप्रैल 1942 तक भारत आया। इसका उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश युद्ध के लिए भारतीय सहयोग प्राप्त करना था, लेकिन इस युद्ध में भारतीयों ने ब्रिटिश का साथ नहीं दिया, क्योंकि पहले भी जब प्रथम विश्व युद्ध में भारत के लोगों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया था तो ऐसा लगा था कि ये अंग्रेज़ भारत के लिए कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसीलिए भारतीय लोगों ने द्वितीय विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया था। अब अगला प्रश्न आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 में शुरू हुआ था। इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी संबोधित किया जाता है और ये आपके प्रश्न में कई बार आया है आपके पेपर में, तो आप इसे याद कर लीजिएगा। इसके बाद अंग्रेज़ों द्वारा ऑपरेशन जीरो ओवर चलाया गया, जिसके तहत गांधी जी सहित लगभग सारे बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी को अंग्रेज़ों द्वारा गिरफ्तार करके आगा खां पैलेस में कैद करा गया था और अंग्रेज़ों की ओर से पूरी कोशिश इस आंदोलन को दबाने की हो रही थी, परंतु इस आंदोलन के दूसरी पंक्ति के नेताओं ने अलग अलग क्षेत्रों से यह आंदोलन जारी रखा। इसके साथ साथ लोगों ने भी इस आंदोलन में खूब सहयोग किया था और यह आंदोलन भारत के अंतिम सबसे बड़ी स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में से एक बना। यही आंदोलन था, इसी कारण हमारा भारत देश आज़ाद हुआ था। अब अगला प्रश्न आता है 1945 शिमला सम्मेलन। तो 1945 में शिमला सम्मेलन आयोजित किया गया था। यह भारत शिमला में ही हुआ था और इसके उस समय भारत के वायसराय लॉर्ड बेवेल और ब्रिटिश भारत के प्रमुख राजनीतिक नेताओं के बीच एक बैठक थी। यह बेवेल योजना के प्रावधानों पर चर्चा करने के लिए आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन में 24 जून 1945 को शिमला में शुरू हुआ और 14 जुलाई 1945 तक चला। शिमला सम्मेलन विफल साबित हुआ। यह सम्मेलन बिल्कुल विफल हो गया था, यानी कि असफल हो गया था। और आगे आपका प्रश्न आता है कि 1946 में कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन जो है आपका 1946 में आया था। इसके कुछ प्रमुख उद्देश्य थे कि भारत के लिए एक संविधान के निर्माण के संबंध में भारतीय नेताओं के साथ समझौते पर पहुंचना और एक संविधान बनाने वाली संस्था यानी कि भारत की संविधान सभा तैयार करना था और प्रमुख भारतीय दलों के समर्थन में से एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना था। तो यही हमारे कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था। तो बच्चों अब आता है आपका लास्ट पॉइंट 1947 जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो 22 मार्च 1947 को ब्रिटिश भारत का 34वां एवं अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन भारत आया और लगभग 2 महीने की वार्ता के पश्चात माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भारत का विभाजन अनिवार्य है। लॉर्ड माउंटबेटन की योजना के अनुसार भारत और पाकिस्तान 2 अलग देशों में बना दिया गया। आप इसमें देख ही सकते हैं, ये जो आपका ये ग्रीन कलर का है ये पश्चिमी पाकिस्तान का है और इधर वाली साइड का जो ग्रीन कलर का जो आज इस टाइम पर बांग्लादेश है वो पूर्वी पाकिस्तान है और एक विशाल क्षेत्र में ये भारत का ऐसा है जो पाकिस्तान। अच्छा बच्चों आप एक बात बताओ कि पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली थी? और भारत की तो आपको पता ही होगा, लेकिन आपको बताना है कि पाकिस्तान को आज़ादी कब मिली थी, भारत से पहले या भारत के बाद में। तो ये आपके लिए ये भी एक प्रश्न है जो कि आपको कमेंट में उत्तर देना है। तो ठीक है बच्चों, चलते हैं, बाय बाय, वंदे मातरम। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक करना, कमेंट करना। थैंक यू बच्चों, वंदे मातरम।